यीशु के खूबसूरत नाम में सबको सलाम। सब खुश है? तालियां खुशी वाली नहीं बची हैं। मैंने कहा जो खुशी का इजहार ताली सुन करके पता चलता है कितने खुश हैं खुदावंद में और कितनी खुशी महसूस करते हैं उसकी हुजूरी में आकर। तो जब हम अपने दिल का इजहार, खुशी का इजहार ताली के साथ जिस तरह भी करते हैं उससे पता चलता है वाकई हम कितने खुश हैं। आए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, मुकद्दस मरकज की मार्फत की इंजील मुकद्दस उसका 16वां बाब है, 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मरकज की इंजील उसका चैप्टर नंबर 16 है और 14 वर्ष से हम तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा, फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेइत्तेकाती और सख्त दिली पर उनको मुलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया। और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बैप्तिस्मा ले वो नजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुझसे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरूर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया, हम सब अपनी भाई से बरकत हो, आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। इस पैराग्राफ में बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने एक ही दफा शागिर्दों से कह दी और खुदा की हजूरी में हमारा आना कोई हादसाती नहीं। अक्सर हम कहते हैं हमारा खुदा के साथ चलना कोई हादसाती नहीं, अचानक नहीं आगे, बल्कि ये पेशतर से खुदा का प्लान है। और दुनिया के शुरू से खुदा ने जिस ईमानदार शख्स को बुलाना है उसको पहले से चुना हुआ है। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, जिनको वो रोमी किताब में लिखा, जिनको वो बुलाता है, चुनता है, उनको मुकर्रर करता है, जिनको मुकर्रर करता है बेटे बनाता है, फिर उनको जलाल बचता है। इसलिए पहले से चुने हुए लोग उसकी सूरी में आते हैं, उसके प्लान में, उसके मंसूबे में है और उसकी निगाह में। और जब भी हम इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा के पास आते हैं, खुदा आसमान पर से देख रहा होता है। लिखा है उसकी आंखें जमीन पर क्या करती हैं? सैर करती हैं, देखती है। इसलिए हम किस तरह खुदा के साथ चलते, किस तरह उसके कलाम को पूरा करते हैं। यीशु मसीह शागिर्दों से मुखातिब होते जिन्होंने यकीन नहीं किया, जिन्होंने उसके कलाम पर ईमान नहीं लाए, उसके कलाम को पूरा करने के लिए बेइत्तेकाती और बेयकीनी और सख्त दिली का इजहार किया। खुदा ने उनको मलामत की, यीशु मसीह ने उनको डांटा, झिड़का, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का यकीन नहीं किया, उसके कलाम का यकीन नहीं किया। लिखा, फिर वो उन 11 को जब वो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, उसने उनकी बेइत्तेकाती और सख्त दिली पर उनको मलामत किया, क्योंकि उन्होंने कलाम पर यकीन नहीं किया। जब कलाम दूसरों ने उनको सुनाया, उन्होंने यकीन ना किया, वो उस पर ईमान ना लाए और उसको अपनी जिंदगी में जगह ना दी। यीशु मसीह ने उनको डांटा और एक हुक्म दिया और कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की क्या करो? मुनादी करो। और मुनादी करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? जो ईमान लाए। पीछे जिन्होंने ईमान नहीं लाए उनको डांटा है और आगे इससे भी सख्त हुक्म है, जो ईमान लाए और बैप्तिस्मा ले वो निजात पाएगा,
जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। इसका मतलब है ईमान के साथ बैप्तिस्मा बड़ा अटैच से बड़ा जुड़ा हुआ है और बड़ा नागुज़ीर है। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। कैसे? मत्ती के इंजील में जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, पास तुम जाकर सबको क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ और रूह के नाम से बपतिस्मा दो। इसका मतलब एक ईमान लाने वाले शख्स के लिए जरूरी है वो यीशु मसीह के इस हुक्म की तामील करे, इस हुक्म को माने, इस पर यकीन करे, इस कलाम पर इत्मीनान करे, इस कलाम को पूरा करे और यीशु मसीह के कलाम को अपनी जिंदगी में जगा। वहां भी खुदावंद यीशु मसीह भेजते हैं शागिर्दों को मत्ती के इंजील में और कहा, जाओ सबको उनको शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ लिखा है, सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए, जो मेरे कलाम को माने, जो उस पर यकीन करे, जो तुम कहो उस पर जब यकीन करेगा और वो बपतिस्मा ले और फिर वो निजात पाएगा। बपतिस्मा निजात की का सबूत नहीं है, लेकिन ये निजात के साथ अटैच मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। नंबर 2, ये यीशु मसीह का हुक्म है, उसकी तामील करना हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है और इस मुनादी को, इस काम को अरशाद आज़म का नाम दिया गया है। बड़ा हुक्म और बड़ी मुनादी का नाम दिया गया है और दुनिया में सबसे ज्यादा अरशाद आज़म की मुनादी की जाती है। इतनी शिफा की मुनादी नहीं की जाती, मजलूमों को निकालने की मुनादी नहीं की जाती और बीमारों को शिफा देने की इतनी मुनादी नहीं की जाती, चर्च बिल्डिंग बनाने की इतनी मुनादी नहीं की जाती, खादमीन बनाने में इतनी मुनादी नहीं की जाती। सबसे ज्यादा मुनादी शागिर्द बनाने की जाती है, इस अरशाद आज़म की तामील की मुनादी की जाती है। और इस अरशाद आज़म में है क्या? जो ईमान लाए और वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इस बात को यीशु मसीह के हुक्म को लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये छोटी बात नहीं, इसलिए इसको आलमों ने अरशाद आज़म का नाम दिया, बड़ा हुक्म। और बड़ा हुक्म सारे जो हम शुरू में जब देखते हैं, जब बाहर के मुमालिक से लोग इधर आए, उन्होंने शिफा का काम मुनादी नहीं की, मजलूमों निकालने की मुनादी नहीं की, चर्च बिल्डिंग बाद पहले उन्होंने अरशाद आज़म की मुनादी की। और अरशाद आज़म ये है, बड़ा हुक्म ये है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। सबको मुंह को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे के नाम से, बाप और बेटे उसके नाम से बपतिस्मा दो। जब यूहन्ना नबी ने मुनादी शुरू की, उन्होंने भी यही मुनादी शुरू की, पास तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जब यीशु ने मुनादी शुरू की, मत्ती के इंजील के 4 बाब की 17वीं आयत लिखा है, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जब रसूलों ने मुनादी शुरू की, उन्होंने भी तौबा से मुनादी शुरू की। अभी तो काम करते शुरू में जो पेंटिकॉस्ट थे वो उनका काफिर की तौबा होता है, लोग की तंग आ गए, तौबा साहब में कुछ आता ही। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हर शख्स ने तौबा से आगाज किया। यीशु मसीह ने कहा, बस तौबा करो आसमान की बादशाही। इससे बढ़कर और किसका हम यकीन करें? पतरस का हवाला हम देखते हैं, मुकद्दस पतरस रसूल जब पहला वास करते हैं यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, रूह कुद्स के नज़ूल के बाद, मुकद्दस पतरस रसूल पहला वास करता है, पहली मुनादी करता है, उसमें उसने तौबा की मुनादी की है, इसके अलावा उसने नहीं की। इसलिए स्टार्ट में अभी चेंज हो चुका माहौल। स्टार्ट में जो पेंटिकॉस्टल थे उनका एक ही टॉपिक था, तौबा करो, बपतिस्मा लो, और बहुत सारे लोग तंग आ गए,
पाइयों को लौटाते की बात। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस पर जोर देती है। यूहन्ना नबी को देखते हैं लोग, उसके पास तौबा के लिए आए, बैप्टिस्मे के लिए आए। फिर उसने उनको डांटा, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया, आने वाले गजब से बचो। यानी अगर तुम तौबा नहीं करोगे गजब आने वाला है, खुदा की तरफ से हलाकत आएगी। और तुम्हें किसने बता दिया है? उनको किसने बताया? यूहन्ना की आवाज उन तक पहुंची, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और यहाँ हम देखते हैं लिखा है, जब उन्होंने दूसरे बाब की 37वीं आयत लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। क्या कह रहे हैं? और तो कोई बात नहीं, किसी का तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बैप्टिस्म। जहां भी तौबा करने के लिए कहा गया, ये इरशाद आज़म साथ है, यीशु मसीह का हुक्म साथ है। और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बैप्तिस्मा लो तो तुम रूह कुस इनाम में पाओ। कि इसका मतलब तौबा के बाद, बैप्तिस्म के बाद ब्लेसिंग जारी होती है। और बैप्तिस्मा सिर्फ मसीहियों का नहीं, सिर्फ पेंटिकॉस्ट का नहीं, बैप्तिस्म में शुरू से चलते आ रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में 5-7 किस्म के बैप्तिस्म मौजूद हैं। और पहला जब मुकद्दस मूसा बियाबान में जा रहा था तो वहां लोग कहते ये बादल का बैप्तिस्म, जब बादल उनको छिपाता और रात को आग का स्तून उनके ऊपर होता, रोशनी देता, और ये बादल का बैप्तिस्म बाइबल का में लिखा है ग्रंथस के घाट में। और फिर लिखा है समंदर का बैप्तिस्म, जब वो समंदर में से गुजरे और वहां लिखा है उनको खुदा ने बैप्तिस्मा दिया। और फिर यूहन्ना का बैप्तिस्मा है। नंबर 4 यीशु मसीह का बैप्तिस्मा है। नंबर 5 जो शागिर्द देते रहे यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक, ये 5वां बैप्तिस्मा है। और भी हैं, लेकिन ये 5 की अपनी अपनी अहमियत है, हम इनको जोड़ नहीं सकते। कभी कभी हम लेने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं, यीशु मसीह की बात हो रही थी, वो तो यूहन्ना का बैप्तिस्मा था और ये हकीकत है। सारे बैप्तिस्मों की अपनी अहमियत है और वो अपने वक्त पे दुरुस्त थे और खुदा ने वक्त पर मुकर्रर किए। आज हमारे लिए जो हुक्म है वो यीशु मसीह का हुक्म है। जो ईमान लाए और बैप्तिस्मा ले वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। इसलिए एक तौबा करने वाले शख्स के लिए, ईमान लाने वाले शख्स के लिए यीशु मसीह के हुक्म की तामील बड़ा जरूरी है। अगर नहीं करते तो हम कलाम की नफी कर रहे हैं, हम कलाम का सामना कर रहे हैं, हम कलाम को ठुकराते हैं। उनके दिलों पर चोट लगी। इसका मतलब जब दिलों पर चोट लगती है फिर हमें समझ आती है, फिर पूछने के लिए, मशवरा लेने के लिए तैयार होते हैं हम क्या करें। और लिखा है जब उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें कि निजात पाएं। और पतरस ने एक फार्मूला दिया उनको, कलाम मुकद्दस को पढ़कर सुनाया। और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या ले? बैप्तिस्मा। इसलिए हर एक ईमानदार शख्स के लिए बड़ा ही जरूरी। कैसे? पहले हम क्या होते हैं, बैप्तिस्मा लेने के बाद हमारी हालत क्या है, हमारी जिंदगी खुदा की निगाह में क्या होती है। एक हवाला हम देखेंगे तीतस के खात्मे से, उसका 3रा बाब है और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। बड़ी तरतीब के साथ मुकद्दस पौलुस अपने शागिर्द तीतस को लिखता है और उसको कहता है ये बातें कलीसिया तक पहुंचा दे
کیونکہ یہ بڑی اہم ہے. تیتس کا خط اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم